हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 में हम लोगों को क्या मिलने वाला है वो ये हेडिंग यहाँ पे आपको बता रही है। क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें कुछ एपी दी हुई है और हमें उन एपीज की जो टर्म्स हैं उनका सम यानी कि जोड़ पता करना है। तो एक नई चीज, तो जाहिर सी बात है एक नया फॉर्मूला भी होगा। तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, पहले हम लोग उसकी बात करेंगे। चलिए, तो एस एन यानी कि सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये एस एन का फॉर्मूला है। जब मेरे पास किसी सीक्वेंस में एन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो उनकी नंबर और मतलब एडिशन फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। एन नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सीखा है। इसके अलावा एस एन का एक और फॉर्मूला है जो आप लोग याद कर सकते हैं, ए प्लस ए एन। ए मतलब फर्स्ट टर्म और ए एन मतलब nth टर्म की वैल्यू। तो मतलब अगर आप यहाँ तक सम पता करना चाहते हैं और आपको ए एन पता है तो आप डायरेक्टली सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म होती है तो इसको एल भी लिख लिया जाता है। तो मतलब ये फॉर्मूला और ए एन की जगह अगर एल लगा देंगे तो भी वो सेम फॉर्मूला सेम चीज ही आपको प्रोवाइड करेगा। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो 2, 7, 12 से लेकर 10 टर्म्स तक हमें फाइंड आउट करना है। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 2 दी हुई है। कॉमन डिफरेंस वी कैन इजीली कैलकुलेट a2 माइनस a1, यानी 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। उसके बाद n 10 टर्म्स यानी कि n की वैल्यू 10 है और हेसन का फॉर्मूला हमारे पास है ही है, n बाई टू, टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह पर 10, 2 इंटू ए की जगह पर 2 पुट करेंगे, n की जगह पर 10 और d की जगह पर 5। 10 को जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 5 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 10 में से 1 माइनस किया 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5, 4 प्लस 9 इंटू 5 45। तो 4 प्लस 45 49, तो वी विल गेट 245। तो जो 10 टर्म्स का सम है वो 245 आएगा। और इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इजीली डन हो गया। चलिए, यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स हैं। मैं आपको अब फोर्थ पार्ट यहाँ पे करवा देता हूँ। 2 और 3 आप एज अ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। तो 11 टर्म्स तक मुझे ये फाइंड आउट करना है। ये मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड और थर्ड एज ए प्रैक्टिस आप लोग डन कर सकते हैं। तो इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म जो है वो 1/15 है। डी कैलकुलेट करना है तो a2 माइनस a1, 1/12 माइनस 1/15, इन दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। 5 माइनस 4 दैट इज 1/60। नंबर ऑफ टर्म्स 11 है तो 11 लिख देंगे। नाउ एस एन का फॉर्मूला n बाई टू, टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो 11 पुट हो जाएगा n की जगह पर, 2a ए की जगह पर 1/15 है, प्लस
n-1 और d की वैल्यू 1/60 है। 11/2 2/50 प्लस 11 में से 1 गया 10, नीचे 60, 11/2 15 और 60 का एलसीएम 60, तो 8 प्लस 10, तो 8 प्लस 10 18, 18/60, तो यहाँ पे कटिंग होकर 33/20, तो 33/20 जो है वो सम बनेगा जो इन टर्म्स को अप टू 11 टर्म्स तक हम लोग अगर ऐड करेंगे तो। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हम लोगों का इजीली डन हुआ। चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैं उसकी आपको कॉपी करके आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा प्रॉपरली वे से बताता हूँ कि ये क्या एक्चुअली में सीक्वेंस है। ओके, तो आपको ये सीक्वेंस जो दिख रहा है उसको मैं प्रॉपर वे से लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड में। एक्चुअली सीक्वेंस है 7 प्लस 10 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हुई है वैल्यू। 10 14 है, देन प्लस 84। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में भी है तो वही चीज है कि एपी आपको दी हुई है और आपको फाइंड करना है समेशन, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। यहाँ पर 84 नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, 84 के आगे प्लस लगा हुआ है, तो मतलब 84 जो है वो इस एपी का एक हिस्सा है। नंबर ऑफ टर्म्स 84 नहीं है, तो यानी सबसे पहले मुझे ए एन का फॉर्मूला लगाकर एन फाइंड करना पड़ेगा। एंड यू नो व्हाट इज ए एन का फॉर्मूला? ए प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज ए एन फॉर्मूला। ए की वैल्यू 7, एन हमें नहीं पता, डी डी वी कैन कैलकुलेट A2 माइनस A1। A2 है मेरे पास 21/2, A1 की वैल्यू 7 है। एलसीएम ले लेंगे, 21 माइनस 14, 7/2 आ गया। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो 7/2, और ए एन की वैल्यू जो है वो हम लोग लिख देंगे 84, क्योंकि इस एपी की जो आखिरी टर्म वैल्यू है वो 84 गिवन है। n मल्टीप्लाई बाय 7/2, 7/2 n, 1 इंटू 7/2 माइनस का 7/2, 84। n वाली टर्म्स इसी साइड रहने दें, और जो बाकी टर्म्स हैं उसे शिफ्ट कर दें। तो 7 उधर जाके माइनस का और 7/2 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 2 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, तो ये 168 माइनस का 14 प्लस का 7। 2 के साथ 2 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो 7n इज इक्वल टू 168 में से अगर 14 माइनस करेंगे तो 154 आएगा, प्लस 7। 154 में 7 ऐड करेंगे तो 161। जो 7 है अभी मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 23 इज द आंसर। यानी कि इस एपी में टोटल 23 टर्म्स हैं जो हमें मिलेंगी। तो 23 टर्म्स ये हमें और इस एपी में मिलेंगी। अभी सिर्फ हमारा n फाइंड आउट हुआ है, अभी हमें सम पता करना है। तो जैसे आपने दूसरा फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको याद हो,
Sn का कि अगर मुझे nth टर्म पता है तो मैं सेकेंड फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। इससे आपकी जो कैलकुलेशन का टाइमिंग है वो सेव होगा। n अपॉन टू ए प्लस ए एन, आपको n नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, आपको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और आपको nth टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारे पास हैं इसमें, तो इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो a इज 7 एंड ए एन इज 84। 84 में 7 ऐड करेंगे तो 91 बनेगा। अब 91 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3, 27, 2, 18, तो 2093 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप पीछे आंसर मिलाएंगे तो आपको वहां पे आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिलेगा, तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके। 109 यानी कि 8, 1 3 यानी कि 12 एंड 1, तो यानी कि ये बन गया 1046(1/2)। तो ये हमारा आंसर जो है वो तैयार हो गया, बिल्कुल पीछे प्रॉपरली मैच हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 पार्ट्स और दिए हुए हैं तो मैं आपको यहाँ पे थर्ड पार्ट जो है वो एक और करवाता हूँ। ये मेरा थर्ड पार्ट कॉपी हो गया और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये लीजिए, ये मेरा थर्ड पार्ट जो है वो यहाँ पर आ गया है। सो द सीक्वेंस इज -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस और -230। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है। अगेन वही चीज है कि पहले हमें n यानी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन। तो उसके लिए an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले अपन लिख लेते हैं, a की वैल्यू है -5, नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन मार्क है, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 -8 माइनस a1 की वैल्यू माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस -8 + 5 माइनस का 3, an की वैल्यू माइनस का 230। तो n हमें नहीं पता, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। a की वैल्यू है माइनस का 5, n हमें नहीं पता, d है मेरे पास माइनस का 3 और an की वैल्यू है माइनस का 230। n को -3 से किया -3n, -1 को -3 से किया प्लस का 3 इज इक्वल टू -230। -5 + 3 माइनस का 2 होता है, उधर जाके ये प्लस का 2 बन जाएगा। माइनस का 228, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की जो वैल्यू है वो 76 आ गई। तो यानी कि इस एपी में टोटल 76 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब हम लोग एसएन कैलकुलेट कर सकते हैं। एसएन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर सेकंड यूज करूंगा फॉर्मूला, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर लेस टाइम कंज्यूमिंग होगी। a की वैल्यू -5 और an की वैल्यू माइनस का 230 है। 38 आ गया, 2 का टेबल पर 76, -5 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 235 विद नेगेटिव साइन। अब इनकी मल्टीप्लाई होगी,
तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 235 इंटू 38, 2, 18, 15, 10, 7, तो 8930 ये हमारे पास आंसर आया। साथ में नेगेटिव का साइन प्लॉट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो 8930 ये हमारे पास आंसर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमने किया और हमने साथ में ये देखा कि किस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में फर्क है, जहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई थी, लेकिन इस सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स पहले हमें फाइंड आउट करनी थी। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन में टोटल यहाँ पर 10 पार्ट्स हैं और सेम फॉर्मूले ही लगने हैं, लेकिन गिवन जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं। तो हम लोग सिलेक्टेड पार्ट करेंगे। पहला पार्ट मैं आपको करवाऊंगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे आपके सामने इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो इसमें हमें एक एपी है, बहुत सारे 10 पार्ट हैं। तो फर्स्ट में क्या है गिवन, ए की वैल्यू गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है। तो एन और एस एन फाइंड करना है। तो बड़ा इजी है। ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग क्योंकि ए एन की वैल्यू हमें गिवन है। तो ए 5 है, एन मुझे नहीं पता, डी मेरे पास 3 है और ए एन की वैल्यू 50 है। n इंटू 3 3n, 1 इंटू 3 3, 5 में से 3 गया 2 और उधर जाके जो 2 है वो माइनस का हो जाएगा। तो 50 में से 2 गए 48। तो डिवाइड करेंगे तो n 16 आ जाएगा, यानी कि इस एपी जिसकी बात कर रहे हैं वहां पर टोटल 16 टर्म्स हैं अगर 50 तक आप ये सीरीज लेकर जाते हैं तो। ओके, उसके बाद एस एन। अब एस एन के लिए आपकी मर्जी, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वन भी और सेकंड वन भी, क्योंकि सभी दोनों फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पास है। पर जैसे मैंने बोला कि अगर आप सेकंड फॉर्मूला यूज करते हो तो टाइम थोड़ा कम कंज्यूम होगा, तो मैं सेकंड फॉर्मूला ही यहाँ पर प्रेफर कर रहा हूँ। एन की वैल्यू 16 है, ए की वैल्यू 5 है और ए एन की वैल्यू 50 गिवन है। कटिंग हो जाएगी। 8 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 50, 55 होता है। तो ये 440 हमारा आंसर डन हो गया। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डन कर लिया। ओके, अब सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। चलिए सेकंड पार्ट मेरे पास कॉपी हो गया है, क्लियर किया है ये मैंने। लीजिए सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास आ गया है। गिवन क्या है, ए की वैल्यू, ए 13 की वैल्यू, डी और एस 13 पता करना है। ए 13 का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एन की वैल्यू हमें 13 देगी। जो वैल्यू ए के पैर में होती है वो एन की वैल्यू होती है, तो यानी कि ए 13th टर्म की वैल्यू 35 हमें गिवन करती। तो पहले तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए फर्स्ट टर्म है जो 7 है, एन 13 है, डी नहीं पता और डी पता भी करना है, और ए एन की जगह ए 13 लिख देंगे। तो 12 डी, ए 13 की वैल्यू दी हुई है 35, तो उसको यूटिलाइज करेंगे। तो 12 डी इज इक्वल टू 35, 7 उधर जाके माइनस, तो इट विल बी 28। तो 28/12, 7/3।
7/3 कॉमन डिफरेंस जो एक वैल्यू कैलकुलेट करनी थी वो हमारी कैलकुलेट हुई। इसके बाद हमने S13 फाइंड करना है। और देखिए Sn का आप यहाँ पर सेकेंड फॉर्मूला ही यूज कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों को जो Sn की वैल्यू निकालनी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली An चाहिए, तो वो An हमारे पास है, क्योंकि मुझे 13th टर्म का सम चाहिए और A13 मुझे गिवन है, तो इसीलिए हम लोग सेकेंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, फर्स्ट टर्म 7 है और A13 की वैल्यू 35 है। 7 में 35 ऐड किए 42, कटिंग करेंगे तो 21 को 13 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट 273। तो 273 जो है वो 13 टर्म्स का सम मेरे पास निकल के आएगा, और यही हमारा आंसर है। बहुत ही आसान पार्ट, सिर्फ दो फॉर्मूले में ही कहानी है। तो अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है तो यू कैन इजीली डन दीज क्वेश्चंस। ओके, थर्ड पार्ट भी करते हैं हम लोग। ये कॉपी हो गया, चलिए इसको क्लियर किया और ये पेस्ट हो गया। चलिए, हमारे पास है कि A12 इज इक्वल टू 37, यानी कि 12th टर्म का जो वैल्यू है वो 37 है। D कॉमन डिफरेंस 3 है, फर्स्ट टर्म A नहीं पता और साथ में S12 भी नहीं पता, मतलब ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो nth टर्म की वैल्यू दी हुई है, तो फिर हम लोगों को nth वाला तो फॉर्मूला लगेगा ही, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। फर्स्ट टर्म नहीं पता, n यानी कि 12, डी 3 गिवन है और an की वैल्यू A12 यानी कि 37 है। a प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 11 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा, और 33 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। तो यानी कि फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो 4 बन रही है। अब निकालना है सम S12। सेकेंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मेरे पास n भी है, फर्स्ट टर्म a भी है और a n यानी A12 की वैल्यू भी है, तो इसका मतलब है हम लोग इजीली जो फॉर्मूला है वो सेकेंड वन वाला लगा सकते हैं। तो S12 इज इक्वल टू 12 है नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म 4 आई है और a n की वैल्यू 37 है। कटिंग करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 41, तो 246 हमारा आंसर डन हो गया। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट भी हम लोगों ने इजीली डन कर लिया। चलिए, एक और पार्ट करेंगे, लास्ट वन, फोर्थ पार्ट। ये सारे ही मैं इसलिए डन करवा रहा हूँ क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ चेंज है, तो इसीलिए कोई फिक्स पैटर्न तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि फॉर्मूले सेम लगेंगे, तो इसीलिए प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे जितनी कर लेंगे उतना अच्छा है। ओके, तो फोर्थ पार्ट है A3 इज इक्वल टू 15। थर्ड टर्म की वैल्यू आपको 15 दी हुई है। S10, इस क्वेश्चन में कोई सम पता कर दिया है, पहले ही सम दे दिया है जो अभी तक हम लोग फाइंड आउट करते आए हैं, वो वैल्यू दे दी 125। डी पता करें, कॉमन डिफरेंस एंड A10, और 10th टर्म की वैल्यू भी पता करनी है। ओके, सबसे पहले तो जो गिवन है A3, इसका यूटिलाइज करते हैं। a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। a हमें नहीं पता, फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 3 है, 3 - 1,
डी हमारे पास अगेन मिसिंग है और ए एन की वैल्यू है A3 यानी कि 15। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ये हमारे पास बन गई वैल्यू। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर S10 दिया हुआ है, तो S10 के लिए मुझे यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता क्योंकि मुझे A10 नहीं पता और बेसिकली मुझे फर्स्ट टर्म भी नहीं पता। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, Sn का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो यूज करूँगा, क्योंकि आपको दूसरे फॉर्मूले में ना तो ए पता फर्स्ट टर्म और ना ए एन पता यानी A10, तो इसलिए आप वो एप्लीकेबल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग एप्लीकेबल करेंगे। क्वेश्चन तो आप लोगों के माइंड में उठ रहा होगा कि पता तो यहाँ पे भी नहीं है ए और डी, लेकिन इस इक्वेशन से यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा। अभी करता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। NS10 10 टू मल्टीप्लाई, अब देखिए ए की जो वैल्यू है 15 माइनस 2d, हम लोग यहाँ से कैलकुलेट मतलब 2d उधर ले जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n की वैल्यू 10 माइनस 1 और d मुझे नहीं पता। अब आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल रह गया है, दैट इज d, तो उसे कैलकुलेट इजिली कर लेंगे। S10 की वैल्यू 125 है, ये कटिंग हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30, 2 इंटू 2d 4d, 10 माइनस 1 9d। जो 5 है इसे हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो इट विल बिकम -5, तो इधर आपके पास बचा 30, माइनस का 4d प्लस 9d तो यानी कि प्लस का 5d, ये कटिंग करके आ जाएगा 25। 30 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 5d, तो इसका मतलब है कि जो d की वैल्यू है वो माइनस का 1 आ गई। तो d जो है वो -1 हमारे पास आ गया, तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गया है। नाउ आई कैन इजीली कैलकुलेट ए। ए मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि अगर A10 निकालनी है तो फर्स्ट टर्म तो पता होना ही चाहिए, चाहे मुझे कोई भी मर्जी फॉर्मूला लगाना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, पुट d इज इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन को नाम दे दियो 1 1। इधर भी हमने पुट की थी वैल्यू तो इधर भी ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम 1। तो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2, डी की जगह माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 15 प्लस 2 7, तो यानी कि इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो 17 है। अब हमें करना क्या है, अब ए और डी पता चल गए हैं। आपको पता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे भी हमने लिखा है। 10th टर्म फाइंड करनी है तो फिर 10 माइनस 1 यानी कि 9 बन जाएगा, इधर 10 लिख देंगे। पुट कर दे वैल्यू, a की 17 है, d की माइनस का 1 है, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, तो A10 की जो वैल्यू है वो आ गई 17 में से 9 गया 8, तो यानी कि इस एपी की जो 10th टर्म है वो हमारे पास वो 8 बनकर आएगी। और ये हम लोगों ने फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस जो कि -1 आया है और A10 जो कि 8 आया है। तो हम लोगों के थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स यहाँ पर डन हुए। थर्ड क्वेश्चन के अभी हमारे पास टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो मतलब 6 पार्ट्स अभी हमारे रहते हैं। हम लोग ये पार्ट्स जो है वो सारे डन करेंगे क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ नया है, तो इसीलिए हम लोग ये कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आप लोग को आज का सेशन क्लियर हुआ होगा।
काइंडली प्रैक्टिस रिवीजन और खुद करके जरूर देखें, तभी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है और क्या एग्जाम में आप कर सकते हैं। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हंसते रहिए, खेलते रहिए, लेकिन पढ़ाई भी करते रहें, जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।